है बीएसटी क्लास 12 का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये चैप्टर, ये पूरी बुक जो है आपकी, वो पूरे ही मैनेजमेंट पर बेस्ड है। मैनेजमेंट क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, ये इस पूरी बुक में हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 हमें एक सिनॉप्सिस देता है। सिनॉप्सिस मतलब एक तरीके का हमें ओवरव्यू देता है कि मैनेजमेंट क्या होता है, और इस पूरी बुक में हम उसके कौन कौन से आयाम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम मैनेजमेंट समझते हैं क्या होता है। इन्होंने एग्जाम्पल्स देकर के बताया हमें टाटा ग्रुप्स का। टाटा ग्रुप्स आप जानते हो एक बहुत बड़ी कंपनी है। टाटा का नाम ही बहुत फेमस है और कई 100 से ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ में टाटा ग्रुप्स के जो कंपनीज़ है वो काम करती हैं। अब ये कंपनी इतने बड़े लेवल पे काम कैसे कर पा रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है उनकी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट का मतलब होता है लोगों को और चीज़ों को मैनेज करना कंपनी में, उनका यूज़ करके कैसे कंपनी के रिसोर्सेज का यूज़ करके कंपनी के गोल्स को अचीव कर पाना, वो मैनेजमेंट कहलाता है। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी यही आता है कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ठीक है, मतलब अपना काम दूसरों से, अपने लोगों से, एम्प्लॉय से कैसे करवाना, उसकी आर्ट को, उसके प्रोसेस को मैनेजमेंट हम कहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन होती है। भाई एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दिया हुआ है, स्मिता राय, जो कि एक एंटरप्रेन्योर थी, जो कि सिक्किम में रहती थी। उनका एग्जांपल देके बताया कि वो कैसे वैक्स कैंडल्स ये सब चीज़ें बनाती थी और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट आगे बढ़ा अपनी हॉबी को बिज़नेस में कन्वर्ट करने का। और साथ ही में जितने भी उनके गांव में लेडीज़ रहती थी उनको भी वो काम देना चाहती थी। उनको भी चाहती थी कि वो लोग भी अपने जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं वहाँ से बाहर निकल के आते हैं। उनको फ़ायदा मिला, उनको हेल्प मिली वहाँ से अभिषेक लामा नाम के एक व्यक्ति से, जो कि नेडफी नेडवी का एक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है जो कि लोकल लोगों को हेल्प करता है स्किल्स डेवलपमेंट में, एंटरप्रेन्योरशिप में। वहाँ से उनको हेल्प मिलती है और वो एक अपना वेंचर स्टार्ट करती हैं। अब जैसे ही वो वेंचर स्टार्ट करती है, उनके कई सारे काम उनके साथ स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि प्लानिंग करना। ठीक है, मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट प्रोसेस है। मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर ये चीज़ें होती हैं। पहला होता है प्लानिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिज़ाइनर थी उन्होंने अपना प्लानिंग किया कि क्या क्या गोल्स उनको अचीव करनी है, क्या उनका टारगेट होगा साल भर के लिए। उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि जो भी गोल्स आपको अचीव करने हैं उनके लिए आपको किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, क्या टारगेट्स की ज़रूरत है, कितने डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत है, कितने लोगों की ज़रूरत है। देन उसके बाद करा जाता है स्टाफिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है आप अब आपको लोग, जो भी डिपार्टमेंट्स आपने क्रिएट किए हैं, जॉब्स क्रिएट किए हैं, उनके अंदर लोगों को एंट्री करवाना, लोगों की भर्ती करना, डिफरेंट जॉब्स में लोगों को अपॉइंट करना जिससे वो काम कर सके। अब अपने लोगों को अपॉइंट कर लिया, अब उनके बाद अब हमने डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट करने का मतलब अब उनको समय समय पर गाइडेंस देते रहो, सुपरवाइज़ करते रहो, उनको मोटिवेट करो जिससे कि वो अपने काम को अचीव कर पाए। और एट द एंड जब वो सारा काम कर दे, उसके बाद कंट्रोलिंग करते रहना साथ के साथ में, कि कंट्रोलिंग का मतलब होगा कि क्या जो प्लान हमने किया था उसके अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें हो पा रही हैं या नहीं। तो ये एक मैनेजमेंट प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो स्मिता राय थे उन्होंने भी ये सारे काम अपने करे। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें गेटिंग द थिंग्स थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाना, दैट एंड अचीविंग योर गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये दो टर्म्स और आते हैं हमारे पास, हम इनकी भी बारे में भी हम समझते हैं। व्हाट इज़ दिस इफेक्टिवनेस एंड व्हाट इज़ दिस एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब है कि आप अपना काम, जब अगर आप समय में पूरा करते हैं, आपको काम दिया गया है कि आपको 2 दिन के अंदर इतने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, इतने सेल्स अचीव करनी है, तो आप उतने दिन के अंदर अपना वो का टारगेट पूरा कर लेते हो, तो वो इफेक्टिवनेस कहलाता है। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब है गेटिंग द थिंग्स डन विद द मिनिमम कॉस्ट। अब काम तो कोई भी कर लेगा, अगर कितने भी समय उसको दिया जाए वो कॉस्ट बढ़ा देगा उसकी, लेकिन वो कॉस्ट ऐसे ही नहीं बढ़नी चाहिए, कॉस्ट भी मिनिमम लगनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम लगने का मतलब है कि जितना कॉस्ट आपको दिया गया है कि इतने कॉस्ट के अंदर ही आपने काम पूरा करना है, उतने ही काम टाइम में और उतने ही कम कॉस्ट में आपने अपने काम को अचीव कर लिया, उसको कहा जाता है एफिशिएंसी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आती हैं आपके, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। दोनों में एक बार अंतर और हम समझते हैं। व्हाट इज़ इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस मीन्स अपना काम समय पे पूरा करना, जितना भी आपको दिया गया है वो काम आपने पूरा कर लिया और अपने टाइम पे पूरा कर लिया, वो इफेक्टिवनेस कहलाता है। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब है काम पूरा करना है बट विद द मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट आपकी ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, मैनेजमेंट को क्या चाहिए? मैनेजमेंट को दोनों ही चीज़ें साथ में चाहिए। इफेक्टिवनेस भी चाहिए, काम भी पूरा होना चाहिए, और एफिशिएंसी भी चाहिए, मतलब कम कॉस्ट पे होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का काम ही क्या है? प्रॉफिट्स अचीव करना, गोल्स अचीव करना। इन दोनों चीज़ों के साथ मिलकर वो ये काम करते हैं। दूसरी चीज़ आती है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स हम जिसको कहते हैं, या हमको नेचर भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का काम क्या है। तो पहला
पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट ने, कंपनी ने कुछ गोल्स सेट किए हैं, उन गोल्स को अचीव करने का काम मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट क्यों बनाई? मैनेजमेंट इसलिए बनाई ना, चीज़ों को, गोल्स को आप मैनेज करो, ठीक है। जो भी लोग काम करते हैं आपके यहाँ, जो भी काम है आपके पास मशीन्स हैं, उन सब का यूज़ करके अपना गोल्स अचीव कर पाओ। तो मैनेजमेंट का काम यही है कि वो आपके गोल्स को अचीव कर पाएगा, ठीक है। अब हमारे हर कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट लोग हैं, उन सभी को आपको ऐसे काम करवाना, सभी को ऐसा मोटिवेट करना है, यूज़ करना है, जिससे कि वो गोल्स अचीव कर सकें आपके। दूसरी चीज़ होती है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है। चाहे आप स्कूल्स देखें, हॉस्पिटल्स देखें, बड़ी कॉरपोरेशंस देखें, ठीक है, गवर्नमेंट देखें, हर जगह पे मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट का मतलब लोगों को मैनेज किया जाता है गोल्स अचीव करने के लिए। अब ये ऑल परवेसिव है, मतलब हर जगह एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि केवल टॉप लेवल के ही कंपनी करती हैं, या केवल गवर्नमेंट में होता है, या फिर केवल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में होता है, ऐसा नहीं है। हर जगह पे मैनेजमेंट अप्लाई होती है, ठीक है। तीसरा है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई तो होती है, बट उसके कई सारे डायमेंशंस भी हैं। इन्होंने 3 डायमेंशन में हमें बताया। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू परफॉर्म सम वर्क। हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ काम करने के लिए बनाई गई है। कोई कंपनी है तो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी, कोई हॉस्पिटल है तो वो लोगों को अपने ट्रीट करेगा, कोई स्कूल है तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। हर काम करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। तो मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट इस वर्क को गोल्स में ट्रांसफ़र करती है, कि हर काम है बट आपको आपके काम को गोल में डिफाइन किया गया है कि आपको काम तो करना है, बट आपका गोल भी ये है, आपको इतना काम करना है, इतना गोल अचीव करना है, तब आपका जो है सेटिस्फाई कर पाओगे अपने कस्टमर्स को या अपने लोगों को। तो ये काम मैनेजमेंट का है। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का क्या मतलब है? ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट। हर कंपनी के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो उसके सबसे बड़े एसेट होते हैं। एसेट मतलब जिनकी हेल्प से आप अपने कंपनी को ग्रो करवाते हो। तो डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग द वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क फॉर द मैनेजर्स। आज जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ गई हो, जितने भी अच्छे रिसोर्सेज आ गए हों, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनको मैनेज करना। इनको मैनेज करने का मतलब क्या है? कि इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जब लोग काम करते हैं एक साथ मिल करके, तो उनके बीच में डिफरेंसेस भी होते हैं, उनकी थिंकिंग भी डिफरेंट होती है। अब उनको आप कैसे मनाओगे या उनको कैसे आप हैंडल करोगे जिससे आप उनकी मदद से अपनी कंपनी के गोल्स को अचीव कर पाओ। अब आप या तो इंडिविजुअल लेवल पे लोगों से डील कर सकते हो, या आपको एज ए ग्रुप लोगों से डील कर सकते हो। तो दोनों ही डील करने का मतलब दोनों को ही उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनको हेल्प करके कंपनी में के गोल्स को अचीव करने में उनको लगाना, वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल कहलाता है। देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ सम बेसिक प्रोडक्ट। दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस विच एंटेल्स अ फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल into out desired output for consumption. This is the interlinking of both management और people involved। मतलब आपने लोगों को मैनेज किया, आपने अपने काम को मैनेज किया कि इस तरीके से होता है। अब दोनों को कंबाइन करना है, अपने दोनों को कंबाइन करके कैसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल इक्वल्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। दोनों की हेल्प, दोनों को कंबाइन करना है, लोगों को मैनेज करना है, अपने काम को मैनेज करना है और उनकी मदद से गोल्स को अचीव करना है, वो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कहलाता है। दैन मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस का क्या मतलब है? कि मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि आज आपने साल में एक दिन में बैठ के या एक महीने बैठ के कंपनी के मैनेजमेंट जो है टॉप लेवल जो CEO ये सब है, उन्होंने बैठ के कुछ डिसाइड कर दिया और हो गया। अब उनको साल भर की कुछ नहीं करना, साल भर छुट्टी होगी उनको, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस, हर समय चलता रहता है, हर लेवल पे चलता है मैनेजमेंट। आप एक प्रोसेस ख़त्म करोगे दूसरा प्रोसेस शुरू होगा, दूसरा प्रोसेस ख़त्म करोगे तीसरा शुरू होगा, और चलता ही रहेगा ऐसे। वो मैनेजमेंट, इसलिए इसको कंटिन्यूस प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का क्या मतलब है? मैनेजमेंट किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं। कोई एक व्यक्ति ही, एक मैनेजर ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं संभाल सकता। जितने लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होगी उतने ही ज़्यादा बड़े लेवल पे या एक्सपैंडेड लेवल पे मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट, अब कंपनी का काम करने के लिए कई सारे लोग लगे हैं, तो कई सारे लोगों का एक ग्रुप होगा, एक डिपार्टमेंट होगा, वो सारे मिल करके अपने गोल्स को अचीव करेंगे। एवरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप हैज़ अ डिफरेंट पर्पस फॉर जॉइनिंग द टर्म
or for sorry in the organization, but as a member of the organization they work toward fulfilling the common organization goal. हर किसी का मकसद होता है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का कि मेरा खुद का कुछ काम है, मेरा खुद का कुछ ऑब्जेक्टिव है, मैं करियर ग्रोथ चाहता हूँ या मैं ज़्यादा सैलरी चाहता हूँ, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन का भी एक गोल है। ऑर्गेनाइजेशन अच्छी सर्विसेज देना चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे प्रोडक्ट देना चाहती है, उसके लिए टीम वर्क की ज़रूरत है, और ये टीम वर्क लाना लोगों में, इंडिविजुअल्स में, वो मैनेजमेंट का काम है। नाउ मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन के मतलब मैनेजमेंट का जो काम है वो हर समय चेंज होता रहता है। मैनेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे काम करती है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में काम करती है, हर जगह में कंटिन्यूसली चेंजेस आते हुए जा रहे हैं। सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में चेंज आ रहा है, इकोनॉमिकली चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं। उन सभी चेंजेस को ध्यान में रखते हुए और उन सभी चेंजेस को समझते हुए हमें अपने गोल्स को भी चेंज करना है, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना है, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को अप टू डेट रख सकें और अपने गोल्स को समय पे अचीव कर सकें। इन्होंने एक एग्जांपल देके बताया मैकडी का, कि मैकडी जो फास्ट फूड एक चेन है, आप जानते हैं, मल्टीनेशनल। अब उसने इंडिया में मार्केट में आने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया। यूएस में जैसे वो ऑपरेट करती है वैसे इंडिया में वो ऑपरेट नहीं कर सकती, अगर करेगी भी तो वो चल नहीं पाएगी। तो उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े चेंजेस करने पड़े जिससे कि वो इंडिया में सर्वाइव कर सके। नाउ मैनेजमेंट इज़ एन इंटैंजिबल फोर्स। इंटैंजिबल का मतलब होता है आप उसको देख नहीं सकते हो, ठीक है, आप उसको छू नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते, केवल आप उसको फील कर सकते हो। तो मैनेजमेंट एक इंटैंजिबल फोर्स है। आप उसको कब फील कर पाओगे? जब आपको दिखेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो रहे हैं, आपको दिखेगा आपके सारे जो वर्कर्स हैं वो समय पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम लें, अगर हम मान लो हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जाकर के हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर्स हमारे सही से काम नहीं कर रहे हैं, नेट हमारा सही से चल नहीं रहा है, ठीक है, और प्रॉब्लम्स आ रही है, इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मैनेजमेंट अच्छी तब होगी जब आप सारे व्यक्ति समय पे आ रहे हैं काम करने के लिए, सारी चीज़ें उनको समय पे ठीक से मिल रही हैं और वो काम कर रहा है अपना, तब हमें और काम करते करते अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव कर पा रहा है, तब हम कहेंगे कि मैनेजमेंट पूरी हो पा रही है। तो मैनेजमेंट इस तरीके से गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, इंटैंजिबल फोर्स है, उसके मल्टीपल डायमेंशंस हैं, इस तरीके से मैनेजमेंट काम करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा